अमेरिकी टैरिफ को लेकर बवाल। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से कहा किसानों का ध्यान रखने के लिए कुछ किया जाए। चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद मचा हड़कंप। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का साल मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, लेकिन ये 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग। अब दिल्ली की सत्ता में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। 300 सीटों वाली ताकत का जादू 240 पर सिमट गया और नतीजा ये कि एक के बाद एक बिल ठंडे बस्ते में चले गए। संसद में घुटने टेकती सरकार और विश्वगुरु का ढोल अमेरिका ने फाड़ दिया है। 2014 और 2019 में मोदी के पास पूरा बहुमत था, सत्ता का रथ बिना किसी सहारे दौड़ रहा है। लेकिन 2014 में जनता ने साफ कर दिया, ताकत अब अकेले नहीं गठबंधन से मिलेगी। मोदी की पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे साथियों पर निर्भर रहना पड़ा। संसद में हर बिल पर सहयोगियों की मर्जी देखनी पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये सरकार अब अपने दम पर कुछ कर नहीं सकती। हर कानून, हर फैसला सहयोगियों की छाया में फंसा है। एक एक कर जिस तरीके से अब ठंडे बस्ते में बिल जा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि बिना सहयोगियों कुछ नहीं होगा। किसान सुधार बिल, वक्फ कानून संशोधन, मीडिया रेगुलेशन बिल, ये सब ठंडे बस्ते में। हर बार वजह वही सहयोगियों की नाराजगी, यानी सत्ता की गाड़ी अब पूरी तरह से गठबंधन की रस्सियों से बंधी है। 2014 में कहा गया था भारत विश्वगुरु बनेगा। 2019 में दावा किया गया भारत की विदेश नीति स्वर्ण युग में है। लेकिन हकीकत सब देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 32 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने ही करवाया। मानसून सत्र में विपक्ष ने पूछा कि मोदी जी, आप भारत की आन बान शान हैं, अमेरिका को करारा जवाब क्यों नहीं देते? मोदी 1.5 घंटे बोले, हर मुद्दे पर गरजे, लेकिन अपने दोस्त ट्रंप का नाम नहीं लिया। 1 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है। निर्यात प्रभावित, किसान और उद्योग जगत में हलचल, शेयर बाजार लहलुहान और दिल्ली मोदी सरकार अब भी चुप। ना कोई तीखा बयान, ना ही कोई ठोस कार्रवाई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक झटका है। सरकार के पास न प्लान है, न साहस। इसी बीच गठबंधन के सबसे अहम चेहरे में से एक चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा कहा है जिससे राजनीतिक हलचल तेज है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में किसानों से बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से हमारे जल कृषकों पर भारी बोझ पड़ेगा। मेरी सरकार उन्हें 1.50 रुपए प्रति यूनिट दर से बिजली दे रही है और हम इस संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। नायडू का यह बयान सीधे मोदी सरकार पर तंज था। केंद्र चुप है, लेकिन आंध्र प्रदेश खुद मदद करेगा। दिल्ली में हड़कंप मच गया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल है। हमें अपने राज्य को खुद बचाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार और नायडू की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। बजट में बिहार की अनदेखी, आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज न मिलना, कृषि और निर्यात नीति में सहयोगियों से चर्चा न होना। सूत्रों का कहना है कि नायडू और नीतीश के बिना ये सरकार एक दिन नहीं चल सकती। दोनों नेता हर मुद्दे पर दिल्ली को झुकाने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। दुनिया में ताकतवर नेता की छवि बनाने वाला नारा विश्वगुरु भारत आज धरातल पर है, ऐसा तमाम विरोधी कह रहे हैं। अमेरिका आर्थिक वार कर रहा है, रूस ईरान से रिश्तों में ठंडापन है, पाकिस्तान सीमा पर हमलावर है और चीन की घुसपैठ का जवाब नहीं मिल रहा। विपक्ष कह रहा है कि विश्वगुरु का ढोल अमेरिका ने फाड़ दिया। असली हाल यह है कि मोदी सरकार आज किसी मोर्चे पर मजबूत नहीं। 2024 में दिल्ली की सत्ता में सिर्फ मोदी का नाम है, लेकिन ताकत नीतीश और नायडू के पास भी है। अमेरिका की नीति से अर्थव्यवस्था हिल रही है और जो नेता दुनिया को सीज फायर का श्रेय खुद को देता था, आज अपने दोस्त के 32 बयानों के बाद भी वो चुप हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल नहीं है, गठबंधन का सहारा लिए मोदी सरकार का सबसे कमजोर साल है, जब सत्ता के लिए दूसरों से सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ।